हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर वर्ल्ड डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो पहला वर्ल्ड डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे जो है ये कब मनाया गया था? ये 7 सितंबर को मनाया गया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इस डे को हम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डुचेने अवेयरनेस डे के नाम से भी जानते हैं और पहला इसका एडिशन था, इसलिए पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, नाउ इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डुचेने एंड बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो आपकी मसल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसकी थीम पूछी जा सकती है विच इज रेज योर वॉइस फॉर डुचेने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ पुलिस कॉर्पोरेशन इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो हम इंटरनेशनल डे, यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉर्पोरेशन मनाते हैं 7 सितंबर को, और इस बार हमने इसका सेकेंड एडिशन ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? इट्स थीम वॉज पुलिस इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट। क्लियर है? Next is, which ministry has recently in September launched the second cohort of a समृद्ध to support startup? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा सेकेंड कोहरेट आपका समृद्ध का जो है, समृद्ध स्कीम का जो है वो लॉन्च किया गया है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फाइन। अब समृद्ध का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। Startup Accelerator of a Ministry of Electronics and Information Technology for Product Innovation, Development and Growth, ये इसका पूरा आपका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये जो सेकेंड कोहरेट है, इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज 100-day एजेंडा, जिसमें इनको सेलेक्ट करना है और सपोर्ट करना है 125 स्टार्टअप्स को थ्रू द पोटेंशियल एक्सेलरेटर्स टू अचीव द टारगेट ऑफ नर्चरिंग 300 स्टार्टअप्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है कि जो समृद्ध प्रोग्राम है, जो समृद्ध स्कीम है, इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी, जिसका मेन एम है प्रोवाइड करना फंडिंग सपोर्ट, मेंटोरशिप और सर्विसेज स्टार्टअप्स को सो दैट दे बिकम मार्केट रेडी, डेवलप बिजनेस प्लान एंड कनेक्ट विद द इन्वेस्टर और एक्सपैंड करें इंटरनेशनली। क्लियर है? समृद्ध का मेन एम है सपोर्ट करना 300 सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को 3 साल के ड्यूरेशन में, जिसका कोहरेट साइज आपका 5 से 10 स्टार्टअप होगा। ठीक है, अब जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है? इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब MSH द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एंड विद द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। फाइन। Next is, name the organization that has organized the first International Solar Fest 2024 at the Bharat Mandapam in New Delhi, Delhi. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंटरनेशनल सोलर फेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया था? तो सोलर एजेंसी, इट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA द्वारा इसको आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस ड्यूरेशन में वर्चुअली यहाँ पे PM मोदी जी भी प्रेजेंट थे और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था? लास्ट 10 ईयर में सोलर एनर्जी कैपेसिटी जो इंडिया की है ये आपकी 32 टाइम्स बढ़ गई है। ठीक है, कंपैरिजन टू लास्ट 10 ईयर्स। फाइन। अब ISA की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर जी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में और 2015 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब जो ये फेस्टिवल यहाँ पे हुआ था, जो फेस्ट हुआ था यहाँ पे, उसका मेन एम क्या था कि जो सोलर एनर्जी है उसको अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल बनाना है। ठीक है, next is, as per the data released by Ministry of Statistics and Program Implementation, which state has registered the highest growth in a real gross state product among the 10 largest state in financial year 2024? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने सबसे अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है इन अ रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो इट इज योर तेलंगाना। तेलंगाना का सबसे अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है हमें। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज जो इंक्रीज हुई है तेलंगाना की, विच इज 9.2%, फॉलोड बाय तमिलनाडु 8.2% एंड राजस्थान 8%, वेयरएज फोर्थ रैंक आपकी थी यहाँ पे उत्तर प्रदेश की एंड 5th रैंक थी कर्नाटका की। फाइन। और महाराष्ट्र जो है ये आपका लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया का, ये भी याद रखना है। और इसमें इनकी जो रियल ग्रोथ आपकी है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ये है 21.1 लाख करोड़ की इन फाइनेंशियल ईयर 2024। क्लियर है? नेक्स्ट इज,
In which state PM Modi virtually launched the Jal Sanchay Jan Bhagidari initiative with an outlay of ₹27 करोड़। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है पीएम मोदी द्वारा? तो इट इज गुजरात। गुजरात के सूरत में ये आपका जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसका मेन एम है कि ये फोकस करेगा आपका वाटर कंजर्वेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव जो है ये आपका जॉइंट इनिशिएटिव है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और गुजरात गवर्नमेंट का, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा इस इनिशिएटिव का एम क्या है कि जो स्टेट की वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनको यहाँ पे बढ़ाना है बाय कंस्ट्रक्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, और लगभग यहाँ पे बोला गया है 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे इस इनिशिएटिव के तहत। इसके साथ एक और चीज जो इनिशिएटिव है इट इज अलाइन विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्तिज इनिशिएटिव जल शक्ति अभियान कैच द रेन स्कीम। ठीक है, जल शक्ति अभियान की बात करें तो इसे 2019 में जो है लॉन्च किया गया था और एम क्या था इसका? प्रमोट करना कंजर्वेशन और वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को। इसके अलावा जल शक्ति अभियान को रीनेम किया गया था 2021 में एज अ जल शक्ति अभियान कैच द रेन। क्लियर है? Now next question है name the ministry that has signed a letter of intent with UNICEF to strengthen system for social change। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है यूनिसेफ के साथ? तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एंड इस पार्टनरशिप का मेन एम क्या है कि जो आपका लोकल गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन करना और इम्प्रूव करना एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी एट अ ग्रास रूट लेवल, जो फोकस करती है चिल्ड्रंस के वेलफेयर और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की बात करें तो करंट यूनियन मिनिस्टर इसके कौन है? राजीव रंजन सिंह। और यूनिसेफ की बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करंटली कौन है? कैथरीन रसेल। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क में एंड इसे 1946 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following bank recently in September became the first Indian bank to join partnership for carbon accounting financial। तो इनमें से कौन सा बैंक है और इंडिया का पहला बैंक बना है जिसने PCAF को पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल को ज्वाइन किया है, साइन किया है? तो इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये साइन किया है। अब यहाँ पे इसका मेन एम क्या है? जो पार्टनरशिप की गई है इसका मेन एम क्या है कि जो ये फाइनेंशियल जो ये आपका PCAF है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करता है मेजर करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन को इनके इन्वेस्टमेंट और लोन से। बेसिकली जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट दी होगी या लोन दिया होगा उससे कितना ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो हो रहा है या कार्बन एमिशन जो हो रहा है उसको मेजर किया जाएगा। साथ में ही फ्यूचर में ऐसी इन्वेस्टमेंट की जाए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जिसमें कार्बन एमिशन या आपका जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो कम हो, इसमें ये हेल्प करेगा। क्लियर है? Now this move aligns with the RBI's new draft disclosure framework on a climate related financial risk जो required है which requires banks to report by the April 2025 to meet the specific climate target by April 2027। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मेन एम क्या है? डिस्क्लोज करना आपका पोर्टफोलियोज ग्रीन हाउस एमिशन by financial year 2027-2028 using the PCAF's methodology। नाउ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसके कारण MD एंड CEO कौन है? ए मनी मेघालय। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद एंड इट इज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1990। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द अब्देल मजीद तब्बोन has been re-elected as the president of Algeria for the dash term। तो कौन से टर्म के लिए इनका जो है री-इलेक्शन इन्हें री-इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेकेंड टर्म के लिए इनको रीअपॉइंट किया गया है और इन्हें इनिशियली 2019 में जो है एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था अल्जीरिया का। फाइन। नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो रिसेंटली MD एंड CEO आपके अपॉइंट किए गए हैं इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के, जिनका नाम है सुभद्रा मंडल। क्या नाम है? सुब्रता मंडल। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? HO सूरी को। किसको रिप्लेस किया है? HO सूरी को रिप्लेस किया है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नाउ इफको के चेयरमैन कौन है? इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के राकेश कपूर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में और इसे 2000 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। फाइन। नेक्स्ट इज हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपके नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? इनका नाम है तुहीन कांता पांडे। क्या नाम है? तुहीन कांता पांडे। और इन्होंने रिप्लेस किया है TV सोमनाथन को। फाइन। Next is who has been appointed as a controller of personal services in Indian Navy।
तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विस इन इंडियन नेवी? इट इज योर वाइस एडमिरल विनीत मैककार्टी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने कमांडेंट ऑफ इंडियन एज अ कमांडेंट सर्व किया है इंडियन नेवल अकेडमी का। ओके, नेक्स्ट इज इन September 2024 इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि 4 विद अ रेंज ऑफ डैश किलोमीटर्स फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन अ चंदीपुर उड़ीसा। तो इनमें से कौन सी रेंज है आपकी अग्नि 4 की? तो 4000 किलोमीटर्स की रेंज है अग्नि 4 की। ठीक है, इसके और फीचर्स की अगर बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस आपकी मिसाइल है जिसे डिजाइन और डेवलप किया है DRDO ने। लेंथ इसकी है 20 मीटर की। इसका जो वेट है ये आपका है 17 टन का। पेलोड कितना ले सकता है? ये 800 किलोमीटर्स का 800 kg का ये पेलोड ले सकता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च अ INS मालपे एंड INS मल्की द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स फॉर इंडियन नेवी। तो रिसेंटली जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है इन्होंने लॉन्च किए थे 4th और 5th शिप आपके एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स के, जो बेसिकली इनका कॉन्ट्रैक्ट था, इनको 8 बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें से 4 और 5 इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं। ठीक है, बाकी रेस्ट आपके 3 रहते हैं। फाइन। नाउ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने यहाँ पे कौन से लॉन्च किए हैं शिप्स? INS मालपे और INS मल्की। ये दोनों याद रखने हैं, इनका नाम आपको पूछा सकता है। इसके अलावा इनके फीचर्स की बात करें तो इसकी लेंथ आपकी है 78 मीटर की, विड्थ है 11.36 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 900 टन्स एंड मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी वो आपकी रहेगी 25 नॉट्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द US ओपन 2024। तो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है मेन सिंगल टाइटल US ओपन 2024 का? इट इज जेनिक सिनर। इनका क्या नाम है? जेनिक सिनर। और इनका ये पहला आपका US ओपन सिंगल टाइटल है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने डिफीट किससे किया था? टाइलर फ्रिट्ज को इन्होंने जो है डिफीट किया था, जो USA के हैं आपके। फाइन। नाउ विमेन सिंगल की बात करें तो एरियान साबालेंका फ्रॉम बेलारूस, इन्होंने विमेन्स टाइटल जीता है और इनका भी ये पहला US ओपन सिंगल है आपका। और इन्होंने डिफीट किसे किया है? जेसिका पेगुला को इन्होंने डिफीट किया है। देन मेंस डबल टाइटल में मैक्स पुरसेल एंड जॉर्डन थॉमसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इन्होंने आपका मेंस डबल टाइटल जीता है और ये इनका मेंस बेसिकली एज अ टीम ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहली बार मेंस डबल टाइटल यहाँ पे जीता है। और इन्होंने डिफीट किसे किया था? केविन क्रावेट्स एंड टिम पुट्स को, जो जर्मनी के आपके प्लेयर हैं। नेक्स्ट इज विमेन्स डबल्स टाइटल, ये जीता है जेलिना ओस्तापेंको फ्रॉम लातविया एंड ल्यूडमाइला किचनोव फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, नेक्स्ट इज मिक्स डबल टाइटल, ये जीता है आपके सारा ईरानी एंड एंदिरा बाबा सोरी। ठीक है, इन्होंने ये मिक्स टाइटल जीता है, मिक्स डबल टाइटल। Now next question है recently in September Sahitya Academy awardee and renowned English teacher Professor K. Chalapan passed away, in which year he was honored with the Sahitya Academy Award for translation of Rabindranath Tagore novel Gora from Bengali to Tamil। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2020 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम मनाते हैं 8 सितंबर को। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी और इसका 2024 का थीम था प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। क्लियर है। नाउ इंटरनेशनल लिटरेसी डे के ओकेजन पे इंडिया में कुछ इवेंट्स हुए थे, जैसे 7 सितंबर को एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी आपकी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। इसका नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी, जो आपकी कहाँ पे हुई थी? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी NCERT इन न्यू दिल्ली। एंड इस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया गया था अबाउट दी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, दैट इज उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि आपकी जो एडल्ट लिटरेसी है उसको बढ़ाया जा सके, उसको फॉस्टर किया जा सके इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की यहाँ पे जो बात करी जा रही है, ये आपका एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2022 से 2027 तक। ठीक है, इन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्लियर है। नाउ इसके अलावा
8 सितंबर 2024 को जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024 का इन कोलैबोरेशन विद द यूनेस्को। ये क्लियर है। इस इवेंट में जो यहाँ पे इवेंट हुआ था 8 सितंबर को, इस इवेंट में एक स्पेशल फिल्म यहाँ पे जो है लॉन्च की गई थी विच इज बेस्ड ऑन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसके अलावा उल्लास डीटीएच चैनल भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था इस इवेंट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024 जो आपका मनाया गया था, इसका ग्लोबल सेलिब्रेशन जॉइंटली किया गया था बाय द यूनेस्को एंड गवर्नमेंट ऑफ कैमरून फ्रॉम 9th to 10th सितंबर 2024। कैमरून में ये आपका हुआ था और इस दिन दो आपके अवार्ड्स या जो दो आपके प्राइज जो हैं वो दिए जाते हैं। एक है यूनेस्को किंग सियोंग लिटरेसी प्राइज जिसे 1989 में जो है लॉन्च किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था विद द सपोर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका अवार्ड है यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज फॉर लिटरेसी, इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, पहला वाला कोरिया की हेल्प से और दूसरा वाला चाइना की हेल्प से। ठीक है, अब रेसिपिएंट देख लेते हैं 2024 के। पहले आपके रेसिपिएंट है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वियना का वर्क्स मी एजुकेशनल नेटवर्क। सेकेंड है लाइब्रेरीज विदाउट वॉल्स प्रोग्राम बाय द फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल इक्विटी एंड डेवलपमेंट घाना। देन प्रोएड लेक्टो लैब्स प्रोग्राम बाय द फाउंडेशन प्रोएड पनामा। ठीक है, ये तीन आपके यहाँ पे रेसिपिएंट थे यूनेस्को किंग सियोंग लिटरेसी प्राइज के। दूसरा प्राइज है यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज फॉर लिटरेसी, इसमें आपके अगेन तीन यहाँ पे रेसिपिएंट है। पहला है मोन्सारो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम आपका इलिटरेसी एराडिकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा है सोकाला लिटरेसी एजुकेशन फॉर इंडिजिनियस इंडोनेशियंस प्रोग्राम बाय द स्कोला इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट इज फास्ट ट्रैक प्रोग्राम बाय द एड फॉर रूरल एजुकेशन एक्सेस इनिशिएटिव बाय नाइजीरिया। ठीक है, तो ये छह आपके रेसिपिएंट थे यूनेस्को किंग सियोंग लिटरेसी प्राइज के एंड यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज फॉर लिटरेसी के। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन सितंबर 2024 वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया लॉन्च द वल्चर काउंट 2024 अ वल्चर एस्टिमेटिंग प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया अलोंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मिलके वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने लॉन्च किया है वल्चर काउंट 2024 जो वल्चर एस्टिमेटिंग प्रोग्राम है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बर्ड काउंट इंडिया और ई बर्ड। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, इन दोनों के साथ मिलके वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने वल्चर काउंट 2024 का लॉन्च किया है जो 4th एनुअल प्रोग्राम है आपका, और इसकी शुरुआत 7 सितंबर को की गई थी और ये खत्म होएगा आपका 6 अक्टूबर को। क्लियर है। नाउ यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है इंडिया, इसके करंट प्रेसिडेंट है अरविंद बाबले, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज लॉन्च अ सीएम किसान योजना ड्यूरिंग द स्टेट्स नौखाई फेस्टिवल। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट का है जिससे इस क्वेश्चन का आंसर आप बता पाओ। तो नौखाई फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है ओडिशा में। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको पता है कौन से स्टेट का फेस्टिवल है तो भी आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो उड़ीसा ने सीएम किसान योजना यहाँ पे लॉन्च किया है और ये योजना जो है ये रिप्लेस कर रही है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन जो स्कीम थी उसे ये रिप्लेस कर रही है। ये क्लियर है। साथ में ही इसके फीचर्स की बात करें तो ये जो स्कीम है इसका मेन एम है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना या फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना फार्मर्स को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कवर नहीं हुए हैं। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 925 करोड़ रुपीस यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी 46 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इस स्कीम के अंडर। इसके अलावा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं इनको 4000 की जो असिस्टेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी 2 इंस्टॉलमेंट में। एक तो जो नौखाई फेस्टिवल है इस पे दी जाएगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इनकी होगी अक्षय तृतीया पे। फाइन। इसके अलावा लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो है उनको 12,500 का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 12,500 का यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट्स में। क्लियर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच स्टेट्स ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली
in September launched India's first national common mobility card for cashless travel across India. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी स्टेट कॉर्पोरेशन है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसने इंडिया का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है वो लॉन्च किया है, जिससे आप पूरे इंडिया में ट्रैवल कर सकते हो? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा इसको रिलीज किया गया है एंड HRTC ने इसे डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्लियर है? यहाँ पे इसकी अगर बात करें NCMC कार्ड की बात करें तो ये आपका कॉन्टैक्टलेस डुअल इंटरफेस यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा चिप बेस्ड प्रीपेड कार्ड है, जिसमें आपको वन टाइम इश्यूएंस की फीस देनी होगी 100 रुपए। मिनिमम रिचार्ज इसका आपका 100 रुपए का है और मैक्सिमम जो बैलेंस लिमिट आप रख सकते हो वो है 2000। क्लियर है? नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज रिसेंटली इन September approved the BPALM regimen. The BPALM regimen is associated with which disease? तो ये कौन सी डिजीज से आपका जो है एसोसिएटेड है? तो इट इज एसोसिएटेड विद द ट्यूबरक्लोसिस। इट इज एसोसिएटेड विद योर विच डिजीज? ट्यूबरक्लोसिस के साथ ये जो है आपका संबंध रखता है। और BPALM क्या है? ये एक नया ट्रीटमेंट है आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जिसको लॉन्च किया गया है अंडर दी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये क्लियर है? अब इसमें आपकी 4 ड्रग्स आ जाती हैं, कौन सी हैं इसके बारे में क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये याद रखना है, बीटा, इसका नाम है बीटाक्यूलिन, पेट्रोमैनिड, लाइनजोलिड एंड मैक्सीफ्लॉक्सीन। तो ये 4 ड्रग्स इसमें शामिल हैं आपके, ठीक है। और ये आपका बहुत सेफ है, इफेक्टिव है और क्विकर ट्रीटमेंट ऑप्शन है आपके मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ये क्लियर हुआ? अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि इंडिया का टारगेट क्या है ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का? तो 2025 है, ठीक है। और ये आपका 5 साल पहले कंप्लीट हो जाएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के लिए। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन सितंबर 2024 द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इनॉग्रेटेड दी डिजी यात्रा फैसिलिटी फॉर 9 एयरपोर्ट्स। द टोटल नंबर ऑफ डिजी यात्रा इनेबल्ड एयरपोर्ट्स इंक्रीज टू डैश। तो ये अब कितने हो गए हैं? ये आपका टोटल 24 हो गए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं जिन पे ये आपकी फैसिलिटी अभी इनॉग्रेट की गई है? भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, डबोलिम गोवा में, इंदौर, बागडोगरा, रांची, पटना, रायपुर एंड विशाखापट्टनम। और इससे पहले जो फर्स्ट आपकी डिजी यात्रा फैसिलिटी लगाई गई थी वो न्यू दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के एयरपोर्ट में लगाई गई थी, ठीक है। अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं डिजी यात्रा फैसिलिटी की। अब ये है क्या? ये आपका एक बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका एंट्री टाइम है पैसेंजर का वो कम हो जाता है, ठीक है। डिजी यात्रा फैसिलिटी इज अ बायोमेट्रिक बेस्ड सिस्टम जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज करती है, जो हमें प्रोवाइड करता है सीमलेस, कॉन्टैक्टलेस एंड पेपरलेस बोर्डिंग, जिसकी वजह से टाइम कम लगता है पैसेंजर का, ठीक है। नेक्स्ट है, which bank has launched MTS Rupee NCMC prepaid card and OneView Mobile to simplify payment process? तो रिसेंटली इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इस प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है और वन व्यू मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इट वाज डन बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI ने इसे लॉन्च किया है। इसके साथ साथ इन्होंने एक एडवांस डिजाइन वो लॉन्च किया है SBI फास्टैग का व्हीकल क्लास कैटेगरी के लिए, VC04 कैटेगरी के लिए, जैसे कार, जीप, वैन हो गए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज which of the following country recently in September partnered with the Indian Institute of Technology Madras Research Park to work in a four broad areas जिसमें आपका सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरीज एंड ग्रीन बिल्डिंग आ जाता है। तो ये 4 ब्रॉड एरियाज हैं जिनके लिए USA ने पार्टनरशिप की है इंडिया के IIT मद्रास रिसर्च पार्क के साथ, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर ई। और यहाँ पे जो USA है ये तमिलनाडु को असिस्ट करेगा इन क्लीनिंग दी कोवम रिवर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज announced the plan to set up India's first multi-sense all-weather high revisit Earth observation satellite constellation। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेंगे इंडिया का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन? तो ये कंपनी आपकी है नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कौन सी कंपनी है? नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडी है नाइब लिमिटेड की। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये सेटअप करेंगे इंडिया का पहला मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रिविजिट
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कंस्टलेशन। ठीक है, अब इस वजह से इन्होंने इंडिया की और ग्लोबली जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप किया है, उसके साथ MOU साइन किया है। ठीक है, इस कंसोर्टियम में बहुत सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लार्सन टर्बो, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्पेस फील्ड्स हो गए। ठीक है, फिर सायरन AI सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अग्निकुल कॉस्मोस, DV2JS इनोवेशन लिमिटेड। तो ये सारी कंपनीज इस टाइप की यहाँ पे शामिल है जिनके साथ MOU साइन हुआ है। यहाँ पे आप पूरी कंपनीज देख सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट करना है जो ये कंपनीज हैं ये NSPL को, नाइव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड को इक्विपमेंट, सर्विसेज, स्किल्स, सिस्टम एंड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फाइन। अब यहाँ पे NSPL जो है इनका एम है नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में इन्हें जो है डिप्लॉय करना है कंस्टलेशन ऑफ 40 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा। अब इनका इससे क्या होगा, जो हाई रेजोल्यूशन इमेजनरी है वो यहाँ पे हमें मिल पाएंगी। फाइन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो नाइव लिमिटेड जो है इसके CMD करंटली है गणेश रमेश। ठीक है, गणेश रमेश नाइव, हेडक्वार्टर लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में और 2021 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने अनाउंस किया है थीम सेकेंड वर्ल्ड सेफ्टी एंड ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, क्या थीम है, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस। अब क्वेश्चन हियर इज कि जो ये आपकी कॉन्फ्रेंस है वो होगी कहाँ पे, ये 1 से 3 अक्टूबर को आपकी होगी मोरक्को में, माराकेश मोरक्को में आपकी हेल्ड होगी। और इसे होस्ट कौन कर रहा है, रॉयल एयर मॉर्क जो है इसे होस्ट कर रहे हैं। वेयरएज फर्स्ट एडिशन की अगर हम बात करें तो पहला एडिशन जो था आपका ये हनोई वियतनाम में हुआ था और इसकी थीम थी लीडरशिप इन एक्शन, ड्राइविंग सेफर एंड मोर एफिशिएंट ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट इज नेम द कंट्री हु बिकेम द 101 फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने पढ़ा था कि जो प्राग्यो है ये आपकी 100th कंट्री बनी है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। अब 101 कंट्री आपकी बन गई है नेपाल, जिसने ज्वाइन किया है ISA को। फाइन। ISA की अगर बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। इसके डायरेक्टर जनरल आपके हैं अजय माथुर एंड 2015 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच डे इज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। UNGA ने अभी रिसेंटली एक रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया है और कहा है कि 6 जुलाई को, अब से 6 जुलाई को आपका वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे हर साल मनाया जाएगा। मतलब 2025 से इसकी शुरुआत होगी और 6 जुलाई को हम मनाएंगे वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। और जो ये रेजोल्यूशन है ये बेसिकली आपका किसने इनिशिएट किया था, बांग्लादेश ने, एंड इट इज सपोर्टेड बाय इंडिया, नेपाल, पेरू, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड ऑल्सो। फाइन। इसके अलावा 6 तारीख ही क्यों यहाँ पे जो है रखी गई है, क्योंकि 6 जुलाई 1979 को 6 जुलाई 1979 को स्टैब्लिश किया गया था सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक को, जो एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसके मेंबर्स कितने हैं, इनिशियली जो है CIR DAP के इनिशियली 6 मेंबर्स थे, बट अब ये आपके 15 मेंबर्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड एंड वियतनाम जैसी कंट्रीज हैं। फाइन। इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो UNGA के करंट प्रेसिडेंट है डेनिस फ्रांसिस, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क USA में, 1945 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹26,000 crore with a Ministry of Defense for procurement of 240 AL-31FP aero engines for Su-30 MKI aircraft of Indian Air Force। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है आपके 240 AL-31FP एरो इंजन्स के लिए, जो आपके Su-30 MKI में लगाए जाएंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, 30 एरो इंजन्स एनुअली यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड टोटल जो डिलीवरी आपकी होगी वो नेक्स्ट 8 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द यूनिवर्सिटी दैट हैज साइंड अ MOU विद द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स टू एनहांस द लॉजिस्टिक्स
कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, इनमें से कौन सा आपका यूनिवर्सिटी है जिसके साथ एमओयू साइन किया है इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने, ताकि इनकी जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज किया जा सके इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका आंसर है, जो इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी है आपका ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर का। फाइन, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में भी अपने सजेशंस दे सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।